डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आप, जिस तरह के केमिकल्स का जिक्र कर रहे हैं और जो जहरीले केमिकल्स ज़ेर ज़मीन पानी में हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट की तरफ से आते हैं, इंसानी सेहत पे उसका किस हद तक असर पड़ रहा है पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में ये तो इंतहाई मुज़र किस्म का असरात हैं, उसको कहते हैं। ये फूड चेन के अंदर एंटर होते हैं, जो उनसे ये केमिकल्स हैं, जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, ये फूड चेन में एंटर होते हैं, जानवरों के अंदर से एंटर होते हैं और ये तबाही फैला रहे हैं। हमारे पास जो सी हेपेटाइटिस की, कैंसर की जो सी उसको कहते हैं केसेस हैं, वो इंतहाई अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं, उसको कहते हैं पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, कोई ऐसे नंबर्स हैं जिसकी वजह से हम कोई टेंजिबल अंदाज़ा लगा सकें, जो एक क्वान्टिफाई किया जा सके कि पाकिस्तान में अब तक नुकसानात जो हैं वो किस हद तक पहुँचे हैं? लेकिन ये 40% जो है ना, हमारे कोई बेड जो से है ना, उसको कहते हैं हॉस्पिटलाइज्ड जो बेड्स हैं, वो वाटर रिलेटेड जो सी डिजीजेस के साथ हैं। वो वाटर रिलेटेड डिजीजेस में जैसे ना रिपीटेडली जो सी जब उनकी केमिकल एनालिसिस होती है, तो उसमें से यही चीज़ें आती हैं, ये हैवी मेटल्स आते हैं, उसको कहते हैं फॉस्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारी इशू जो है ना, वो एग्रीकल्चर पोल्यूशन की वजह से भी है। फिर हमने ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई हुई हैं, तकरीबन 15-20 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, जैसे अमेरिका की पहले रिपोर्ट में सुन रहा था, उसमें तो ये बड़ा वाज़ेह है कि जी ड्यूपॉन्ट के खिलाफ इतनी सारी जो है ना लिटिगेशन चलती है, इतने सारे केसेस आते हैं। हमारे यहाँ उस तरह की लिटिगेशन का रिवाज ही नहीं है। लोग बंदे कैंसर से मर जाते हैं, वो ये नहीं पूछते कि जी उसको कहते हैं एंड में यही देखते हैं कि बंदा मर गया, ये नहीं उसकी कॉज जो सी ना उन रिलेशंस को नहीं देखते और इंडस्ट्री जो सी है उसको फ्री राइड मिलती है। तो आप समझते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन्स में और रेजिडेंशियल जोन्स में कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस होना चाहिए, कोई डिस्टेंस जो है वो गेज किया जा सकता है, उस हवाले से कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, बिकॉज ज़राई ज़मीन भी तो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रही है इससे। बिल्कुल कर रही है। जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रियल ज़ोन्स के जो से करीब-करीब है ना जी, वो सारी की सारी जो से ना पोल्यूटेंट्स के साथ जो सी ना वो तबाह हो रही है, वो जैसे फूड चेन में आती है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो सी है वो कॉस्ट को इंटरनलाइज़ है। यहाँ पर जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर तो कोई पूछता ही नहीं है। आप जितना मर्ज़ी जिसके अंदर मर्ज़ी फेंको, उसको कहते हैं साथ जो नाला चल रहा है उसके अंदर जितना मर्ज़ी आप गंद फेंको। आप उस कॉस्ट को जब तक आप इंटरनलाइज़ नहीं करते, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह यूरोपियन ममालिक में ये है कि उस इंश्योर करते हैं कि कॉस्ट इंटरनलाइज़ हो। तो जिस वक़्त मुझे पता है अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ कि जी मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ता, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि मैं उसके अंदर जो है ना अपना रिफॉर्म करूँ। तो मेरे ख्याल के बहुत ज़रूरी है कि लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन भी है, पॉलिसियाँ भी हैं, एक्ट्स भी हैं, लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना जी, वो इंतहाई वीक है। मॉनिटरिंग भी वीक है, इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी वीक है। डॉक्टर साहब, जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे अगर हम पंजाब में कुछ एरियाज़ हैं उनमें देखते हैं, या जो हरीपुर वाली साइड है, एंड देन टेकन ऑन फर्दर टू सिंध एंड बाकी प्रोविंसेस में भी जो ज़राई ज़मीन उससे रिलेटेड है, आप समझते हैं कि वो काश्त के काबिल है? उस पर कोई रिसर्च ऐसी हो रही है जिससे ये अंदाज़ा हो कि ओवरऑल ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? बहुत फर्टिलिटी को डिफरेंस आता है जी। वो ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो सी वो प्रोडक्शन को 20 से 30% जो है ना कम कर देती हैं। लेकिन साथ-साथ जो सी ये है उसको कहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पेरी अर्बन बन जाता है, वही जहाँ आप इंडस्ट्रियल स्टेट लगाते हो वो पेरी अर्बन बन जाता है। उसके नज़दीक अगर आप ज़राअत करते हो, फैसलाबाद इज़ टिपिकल एग्जांपल, जितनी गंदी गोभी, जितनी गंदी सब्जी जो सी ना वो वहाँ पर पैदा होती है, वो मेरे किसी जगह पर भी नहीं होती। तो उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है कि उसको इतने हाईली न्यूट्रिशियस होता है ये जो है ना, ये जो सा इधर से पानी इसके अंदर आता है, इसमें केमिकल भी आते हैं, वो उसकी जो सी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो जो सी बढ़ जाती है अपना, जब वो पानी आप ज़मीन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो लोग उसको यूटिलाइज़ करते हैं कि ये फर्टाइल ज़मीन हो गई है, जो है ना इसके अंदर पैदावार आप बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कोई इकदामात अगर क्विकली अगर आप बता सकें, कोई चीज़ हो सकती है ऐसी जो हो रही हो? मैं तो ये कहूँगा कि जी आप जो है ना, आपके पास सब लेजिस्लेशन है, आपके पास सारी चीज़ें हैं। हुकूमत पाकिस्तान प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जहाँ ये स्टेट्स हैं, हम जो है ना इंश्योर करें पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू आएँ। कम बैक लोगों को जो है ना अवेयरनेस क्रिएट करें और उसमें कहें कि जी हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। और ये जैसे आपने पहले बात की, असल चीज़ है क्वांटिफिकेशन। जब तक क्वांटिफिकेशन नहीं होगी जी कितने मरीज इसकी वजह से हैं, कितने हर्ट कितना है, और उस हर्ट को लेकर फिर आप इसको लिटिगेशन में लेकर जाएं, इसको कॉस्ट कट कराएं, ये चीज़। बहुत शुक्रिया। इस मामले में रिसर्च फर्दर सर्टनली ज़रूरी है और पाकिस्तान गवर्नमेंट इस हवाले से देखेंगे क्या इकदाम करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज़ आपका।